हसीना के पिताजी को 15 अगस्त 1975 को मारा गया था। शेख हसीना के पिताजी के वजह से बांग्लादेश मतलब आज़ाद हुआ था। आज़ाद होके उनका शासन चलने लगा। उस जगह पे बांग्ला का भाषा का ये करना पड़ा और बांग्लादेश अलग हो गया। उनका हर एक चीज़ सिस्टम अलग हो गया। पाकिस्तान से कनेक्शन उनका ख़त्म हो गया। तो और आप लोग जानते ही हैं 5 अगस्त को हमारे भारत में आई है पीएम प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना। तो शेख हसीना के बारे में मैं आज उनके कुछ जीवन से जुड़ी हुई कहानी बता रहा हूँ। उनके पिता से लेके उनके तक का मैं कहानी जो बता रहा हूँ उस कहानी में पूरे बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो शेख महिला है जो 5 बार पीएम बनी, प्रधानमंत्री बांग्लादेश की 5 बार बनी और 5 बार प्रधानमंत्री बन के अपना इतिहास बना लिया। तो शेख हसीना के परिवार को क्यों मार दिया गया, शेख हसीना के परिवार को क्यों खत्म कर दिया गया, और जब शेख हसीना के परिवार को खत्म किया गया तो शेख हसीना क्यों बच गई, समझाता हूं। शेख हसीना 2 बहन थी। दोनों बहन जर्मनी में पढ़ रही थी और उसके पूरे परिवार यहां थे। शेख हसीना के पापा, मम्मी और उसके भाई बहन जो भी था, बहुत आदमी यहां थे बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में हुआ ऐसा, ढाका गली नंबर 11, गली नंबर 12 के अंदर उनका बंगला था, शेख हसीना के पिता का, मुजीबुर रहमान का। तो आप लोग जानते होंगे मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम पीएम बने थे 1971 में, जो उनका देश आजाद हुआ था। तो शेख हसीना के पिताजी को मार दिया गया 15 अगस्त 1975 को। हमारे भारत में लाल किला में झंडा फहराया जा रहा था और बांग्लादेश में टैंकों का टैंक उनके घर पे फायरिंग पे फायरिंग मतलब चलाया जा रहा था मुजीबुर रहमान के ऊपर, उनके घर के ऊपर। तो हुआ कुछ ऐसा था कि सुबह का टाइम था, शेख हसीना के परिवार पूरे अच्छे तरीके से नींद से खुले थे नहीं, सो के उठे थे नहीं। जैसे ही गोली का आवाज सुना शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान, तो उन्होंने सब पूरे फैमिली को लेके एक कमरे में बंद हो गया। कमरे में बंद होने के बाद कुछ देर के बाद जब उनके गोली का फायरिंग रुका तो मुजीबुर रहमान अपना हिम्मत बांध के बाहर निकला। जब बाहर निकला तो देखा 2 जवान राइफल लेके खड़ा है। उनसे पूछा, भाई क्यों मार रहे हो? उनके बाद इतना फायरिंग किया, मार दिया उनको। मारने के बाद तो शेख हसीना का परिवार पूरा खत्म। तो शेख हसीना के पूरे फैमिली जब खत्म हो गए तो बचे 2 आदमी। वो 2 कौन बचे मैं आप लोग को बता रहा। तो शेख रेहाना और शेख हसीना, ये 2 बहन बची और ये दोनों बहन जर्मनी में बांग्लादेश से 7,000 कुछ की दूर रह के जर्मनी में पढ़ाई कर रही थी दोनों बहन। बांग्लादेश से हटा के मुजीबुर रहमान ने जर्मनी में पढ़ने के लिए छोड़ा था। और उस दिन ऐसा हुआ जो शेख हसीना जर्मनी में थी, अगर वो बांग्लादेश में होती तो आज बांग्लादेश में 5 बार पीएम नहीं बनती, क्योंकि उनका किस्मत था। और उनको एक महिला होके इतिहास बनाना था कि दुनिया की ऐसी महिला है जो 5 बार प्रधानमंत्री बन चुकी है, प्रधानमंत्री बांग्लादेश के। तो मैं आप लोग को यह चीज बताने जा रहा हूं। शेख हसीना के पिता का घर, शेख हसीना के पिता का घर दोस्तों हुआ ऐसा था, 6 साल रहने के बाद शेख हसीना इंडिया से आवाज उठाई बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए आवाज उठाने के बाद उनके पिताजी अवामी लीग पार्टी का जो क्रिएट किए थे, बनाए थे,
तो शेख हसीना को उस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। शेख हसीना बहुत खुश हो गई। बांग्लादेश का भविष्य बदलने वाला था, बांग्लादेश का पूरा हिस्ट्री बदलने वाला था। शेख हसीना के पिताजी जो जो करके गए थे, उन पार्टी को बना के गए थे, उन्हीं पार्टी के आदमी ने शेख हसीना को अध्यक्ष बनाया उन पार्टी के लिए। शेख हसीना खुश होकर दिल्ली से बांग्लादेश रवाना हो गए। रवाना होने के बाद शेख हसीना को गिरफ्तार कर लिया गया। कभी कुछ केस बना के, कभी कुछ केस बना के, कभी कुछ केस बना के शेख हसीना को हर टाइम गिरफ्तार कर लिया जाता था। 1986 में ढाका में इलेक्शन घोषित कर दिया गया। इलेक्शन घोषित करने से कुछ दिन पहले शेख हसीना को रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद आवामी लीग पार्टी जो थे 100 सीट लाए बहुमत से, में तो नहीं रह पाए। 100 सीट उन्होंने जीता, बल्कि बहुमत नहीं था। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा, शेख हसीना मार रैली पे रैली कर करके रैली कर रही थी। करते करते उनके साथ 19 बार मारने का साजिश रचा गया, मगर हर बार अपने समर्थक के कारण। दोस्तों, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, सन 1981 से लेके 1988 के बीच में बहुत रैली की। बहुत रैली करने के कारण लोकतंत्र बनाने के लिए शेख हसीना ने प्रयास करता रहा कि मेरी पार्टी की और मेरा सरकार बने और मेरी सरकार से बांग्लादेश का विकास हो और बांग्लादेश अच्छे पैमाने पे जाए। तो हुआ कुछ ऐसा कि 1988 में बांग्लादेश में रैली के दौरान शेख हसीना के गाड़ी के बम लगाया गया, बम फिट किया गया, बम ब्लास्ट हुआ, बम फेंका गया। 1988 में शेख हसीना के गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया। बस शेख हसीना का किस्मत अच्छा था जो शेख हसीना बच गई। शेख हसीना बच गई और 80-85 आदमी का मौत हुआ, पर इनका किस्मत अच्छा था इसलिए बचती गई हर बार। तो गाइस, हुआ था ऐसा कि 1996 में पहली बार शेख हसीना का पार्टी और शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम बनी, फर्स्ट बार। उनके बाद उनका सब कुछ अच्छा चला। बाद हुआ क्या, 2001 में आवामी लीग पार्टी हार गए और शेख हसीना ने आरोप लगाया बीएनपी पे कि इनके पार्टी के ऊपर लगाया गया आरोप, बीएनपी के ऊपर आरोप लगाया था कि अच्छे इलेक्शन कमिश्नर पे आरोप लगाया गया था कि अच्छे तरीका से वोट ना कराया गया है। उसके बाद जो है उस निकल लिए वहाँ से अमेरिका कुछ दिन के लिए घूमने के लिए। शेख हसीना जब अमेरिका से रिटर्न आने लगी तो उनको बांग्लादेश में बैंड कर दिया गया। बांग्लादेश आने के लिए, अंदर आने के लिए बैंड कर दिया गया। बैंड करने का रीजन था उनके नेता को, उनके पार्टी को बहुत कुछ इधर उधर करके अंदर डालता गया। ये सब बात बहुत लंबा है। तो फिर उसके बाद 2009 में उनकी जीत हुई शेख हसीना के पार्टी का। उसके बाद 2014 में हुआ, फिर शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री। फिर 2019 में शेख हसीना आई, फिर 2024 में शेख हसीना आई। लगातार प्रधानमंत्री बनती रह गई और प्रधानमंत्री बनती रह गई। और इस समय दोस्तों ऐसा हो चुका है